हो रही है संजू वर्मा, इंडिया इज फॉर इंडियंस, not for Pakistanis, not for Bangladeshis, not for Afghans, even if they are Hindus, Jains, Sikhs, Parsis, Buddhists. India for Indians. You know, Padmaja, if I have to extend Arvind Kejriwal's logic and say India is for Indians, then I want to ask Mr. Kejriwal, why is it that, he wanted that the Rohingyas should be shifted to the EWS flats at the Bakarwala area in Delhi? तब तो आपने दुहाई मचा दी थी. You went to the extent of saying that should Rohingyas be dumped in the Bay of Bengal? Should Rohingyas be dumped into the Arabian Sea? Why can't the BJP government give EWS flats in the Bakarwala area of Delhi to Rohingyas? तो मतलब you have different rules for different communities. रोहिंग्याज आपके लिए, आप कहते हो उनको थाली पर परोस कर मुफ्त की बिजली दी जाए, मुफ्त का पानी दिया जाए, उनको ईडब्ल्यूएस सब्सिडाइज फ्लैट्स दिए जाएं, उनको रोजगार मिलना चाहिए. पर जो शरणार्थी 2011 से भारत में रह रहे हैं, आपको इतनी नफरत है. आई वॉन्ट टू से वन थिंग, आई ट्वीटेड अबाउट दिस. पहले तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अरविंद केजरीवाल व्हाट डिड ही एग्जैक्टली से? He said ये कानून लागू होगा तो लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में घुस आएंगे. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिस्टर अरविंद केजरीवाल, द कट ऑफ डेट इज 31 दिसंबर 2014, मतलब जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए थे, सिर्फ उन्हीं को CAA के तहत लेजिटिमेट सिटीजनशिप स्टेटस मिलेगा. एंड मैं आपको बता दूं पद्मजा जोशी जी के शो के द्वारा, the exact amount of people who will be the immediate beneficiaries taking 31st December 2014 as the cutoff date is a number of just 31313. 31,313, 32,000 से भी कम लोग. 31,313 में से 25,447 are Hindus, 5,807 are Christians, Sikhs, pardon me, 55 are Christians and 2 each are from the Buddhist and Jain communities. और ये ब्रेकअप 31,313 का पार्लियामेंट्री कमिटी के डिस्कशन के दौरान पार्लियामेंट में 2016 में दिया गया था. बात यहां पर 31,000 या 32,000 लोगों को सिटीजनशिप देने की हो रही है, बट अरविंद केजरीवाल ने उसमें पता नहीं कितने ही जीरोस लगा के 3 करोड़ का नंबर ही डॉफ्ट इट आउट ऑफ हिज हैट. माय लास्ट पॉइंट इज ओनली दिस. आप कहते हो कि पाकिस्तानी हिंदू या बांग्लादेशी क्रिश्चियन या जो जैन आता है या बुद्धिस्ट या सिख आता है अफगानिस्तान से, वो यहाँ आएगा, चोरी चकोरी करेगा, दे विल टर्न इनटू रेपिस्ट, दे विल टर्न इनटू मोलेस्टर्स. मुझे एक बात बताइए, शाहीन बाग दंगों के लिए आज भी कौन जेल में है? उमर खालिद. शाहीन बाग के दंगों का की कॉन्विक्ट कौन है? आपका आम आदमी पार्टी का फॉर्मर काउंसलर ताहिर हुसैन, जिसे आपने भगत सिंह का खिताब दे दिया था. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शाहीन बाग के दंगों के बाकी आरोपी कौन है? बाकी आरोपी है शर्जील इमाम. शर्जील, okay, let's stick to the issue at hand right now. This is not about Sharjeel Imam or the Delhi riots. Answer this, Sanjeev Kaushik. By the way, you have a problem with outsiders coming. Let me tell you that some of the people who've been closest to your party, Prashant Bhushan, by the way, actually represented 150 to 170 Rohingyas where he went to the Supreme Court. He filed a plea in the Supreme Court and said that 150 to 170 Rohingyas who were in illegal presence here in India should be released from detention centers. An application filed by him was on behalf of Mohammad Salimullah, a Rohingya refugee, and Mr. Salimullah said, we are being deported back to Myanmar. Prashant Bhushan went to Supreme Court and said, no, these 150, 170 Rohingyas should be kept in India and they should be kept out of detention centers. Now you are like, हिंदू आएंगे वहां से, बुद्धिस्ट आएंगे, जैन आएंगे, वो दंगे शुरू कर देंगे. बट रोहिंग्यास आर फाइन, दे शुडंट इवन बी डिटेन्ड. शुरू है, इसी की आशंका थी, यही शुरू है. भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी शुरू हो गई और आप भी यहां से यही कहना चाह रही हैं. मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता हिंदू मुसलमान पे. जानबूझ के आप ले जाना चाहती है. भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी यही चाहती है कि वो इस मुद्दे पे आके हम हिंदू मुसलमान नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. वो कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है. बस ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं. और रोहिंग्या की बात कर रही है. सबसे ज्यादा रोहिंग्या कब आए हिंदुस्तान में? 2014 के बाद ये आंकड़े बताते हैं. देश के प्रधानमंत्री जब आए नरेंद्र मोदी जी बनके, उसके बाद सीमा सुरक्षा बल किसके अधीन आता है? किसको इस पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए? उसके बारे में बात नहीं करेंगे. We will talk about सीमा सुरक्षा बल. I want to play out for you a few of these people who protested today. They have